जय सच्चिदानंद मित्रों। आज बाबा ने शर्ट पहनवा दी काले रंग की। बाबा कहता है कुछ चेंज करते रहो। तो मैंने उनसे बोला कि भाई ये कुर्ता ही ठीक है। कह रहे नहीं, किसी चीज़ का विरोध नहीं करना, किसी एक चीज़ को चुनना नहीं। प्रकृति के किसी भी, मेरे को तो एक को चुनना है, लेकिन बाकी प्रकृति की सभी चीज़ों का आदर करना है। तो बाबा का आदेश था, तो मैंने कहा चलो आज शर्ट पहनते हैं। तो मित्रों, आज एक बहुत ही सुंदर गीत से बाबा को मिलेंगे हम। ये आंखें फिल्म का गाना है पुराना। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। मतलब लोग तो हमें बहुत मिलते हैं, आप सबको भी मिलते ही हैं, हमें भी मिलते हैं, बहुत लोग मिलते हैं दुनिया में। लेकिन हम एक मोहब्बत की खोज में रहते हैं सदा। कई लोगों के नज़दीक आते हैं, कईयों से दूरी बनाते हैं, कईयों से धोखे खाते हैं। लेकिन जो बाबा है, परमात्मा, परमपिता हमारा शिव निराकार, वो ही सच्ची मोहब्बत करता है हमसे। जो दुनिया के जो हमारे भाई बहन हैं, जो अपना पार्ट अदा कर रहे हैं, वो तो छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन बाबा जो है बच्चों का सदा इस देख के खुश होता है कि बच्चे आनंद ले रहे हैं। वो किसी भी ढंग से ले आनंद, ना वो किसी चीज़ का विरोध में है और ना ही किसी के पक्ष में है। वो तो कहता है बस मुझे जान लो, मुझसे मिलन मिला लो, इस संसार में रहते हो तो मिला ही लो। तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो सेफ रहोगे, हर चीज़ तुम्हें अच्छी लगेगी। जैसे एक मेले के अंदर छोटा बच्चा पिता की उंगली पकड़कर मेला देखता है, तो पिता को कहता है ये लूँगा, ये खाऊंगा, ये पीऊँगा। पिता उसकी सारी ध्यान रखता है छोटे बच्चे का। तो हम बाबा के बच्चे हैं सब, तो पिता हमें जो है हर चीज़ दिलाता है सामर्थ्य अनुसार। और उस बाबा की सामर्थ्य में तो कोई कमी है ही नहीं। आपको पता है बाबा के पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं, तो हमारी हर जिद को पूरा करेगा वो। लेकिन आप सोचो, जो बच्चा बहुत देर से मेले का आनंद ले रहा था और उसके पिताजी की उंगली उसके हाथ से छूट जाती है और बच्चा खो जाता है, तो आप जरा विचार के देखो, क्या वो बच्चा आनंद ले पाएगा? क्या उसकी इच्छाएं पूरी हो पाएंगी? मेले में तो भीड़ बहुत होती है, लेकिन बच्चा रोने लगता है। लोग कहते हैं बेटा ये ले ले, तू ये ले ले। बहुत चीज़ों से लोग आकर्षित करते हैं मेले के बाकी लोग, जैसे हमारे भाई लोग भी आकर्षित करते हैं सब। लेकिन क्या बच्चा चुप हो जाता है? बच्चा कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे पापा चाहिए, मुझे तो मेरी माँ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बच्चा किसी तरह भी काबू नहीं आता। तो फिर उनमें से कोई समझदार बच्चा आता है और कहता है भाई ये अब नहीं लेगा कुछ भी, अब तो पहले इसको घर वालों से मिलाओ, इसके पिता से मिलाओ। तो वो समझदार उसको बिठाता है एक साइड में और खुद खोजने जाता है, क्योंकि वो बच्चा तो घबराया होता है। अब वो बच्चा जो है खुद तो उसकी उम्र है नहीं खोजने की, अभी उम्र कह लो या ज्ञान कह लो। तो वो क्या करता है, वो समझदार आदमी फिर अनाउंसमेंट कराता है, 10 लोगों के पास जाता है, पुलिस वालों के पास जाता है मेले में, और उनसे कहता है भाई इस तरह का है, ये है, ऐसा है, किसी का बच्चा खो गया, उसने ये कपड़े पहने हैं। तो फिर उनके जब पिता मिल जाते हैं तो बच्चा फिर खुश हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे दुखों का कारण है उस पिता की उंगली छोड़ देना।
ये दुनियावी मेले के बंदे कुछ नहीं देने वाले मेरे भाइयों, कुछ नहीं देने वाले। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से तुम्हें बहलाएंगे, लेकिन चैन नहीं आएगा। मुझे भी नहीं आया था। जब तक उस पिता को नहीं जानोगे ना, जब तक कुछ नहीं है, जान लो। सुखी हो जाओ, मेले में घूमना, सिर्फ उसकी उंगली पकड़ लो, फिर देखना मेला कितना सुंदर लगेगा। छोटी छोटी चीज़ों से दुखी मत हो, उसकी उंगली पकड़ के सब सुख आ जाएंगे। और ये आंसू जो है ना, कोई गम के मत समझना, ये खुशी के आंसू है, उस बाबा के प्रेम के आंसू है। वो इतना प्रेम करता है, रोते हो ना तुम भी प्रेम करके, है ना। तो इसी तरह से ये आंसू कोई दुख के मत समझना मेरे भाइयों। मेरे को काहे का दुख है, मैं तो बाबा की उंगली पकड़ चुका। बाबा रोज संभालता है मेरे को, आके सब चीज़ बताता है, जो दिक्कत हो उसका हल बताता है। तो मेरे भाइयों मित्रों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के ही रिक्वेस्ट है कि बाबा की उंगली पकड़ लो, जान लो उसे, और कहीं मत भटको, अपने अंदर जान लो। धीरे 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 जो है, बाबा के लिए अज्ञानता और ज्ञानता एक ही पाप है, एक ही पुण्य है। जो तुम्हें बताते हैं ना ये ढोंगी बाबा, कहते हैं कि तुमने पाप किए हैं पिछले जन्मों में, इसका भुगत रहे हो, उसका भुगत रहे हो। तुम सिर्फ मेरे भाइयों एक ही चीज़ का भुगत रहे हो, अज्ञानता का। ज्ञान का उजाले का दीपक जब जलेगा, जब बाबा तुम्हें आएगा, पकड़ लेगा तुम्हारा हाथ, इस मेले के लिए भी तुम भी पकड़ लेगा, और फिर घर जाओगे तो तुम्हें नहला धुला के फिर आराम से तुम्हें सुला भी देगा। तो इसमें हाथ नहीं पकड़ा हुआ बाबा का, इसलिए दिखते हैं। बाबा का हाथ पकड़ोगे, कोई समस्या नहीं रहनी। चलो अब इस गीत पे आगे और कुछ चर्चा करते हैं। एक लाइन पे, खुलते नहीं हैं रोज दरीचे बहार के, खुलते नहीं हैं रोज दरीचे बहार के, आती है जाने मन ये कयामत कभी कभी। वो कहता है रोज नहीं खुलते द्वार, ये कोई सब्जी मंडी नहीं लगी हुई है कि गए यार 10-20 चढ़ाए यार खुल गए द्वार। ऐसे नहीं खुलते, कभी खुलते हजारों सालों में कोई खोल देता है बाबा किसी के। कई जन्मों से भटके हुए बच्चे हैं हम सब, ठीक है। कोई समझदार बच्चा ढूंढ लो, और मेरी बातों पे भरोसा मत करना भैया, मैं तो तुम्हें पता है बिगड़ा हुआ बच्चा हूँ बाबा का। सिर्फ जो है रास्ता ढूंढ लो अपना, जिस पे भी तुम्हें भरोसा है ना, उसकी मार्ग पता कर लो। हाथ तो बाबा का ही पकड़ना है। कोई कहने की बात है, ये गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपको गोविंद दिया मिला है। धन्यवाद करना है गुरु का, बस गुरु को पकड़ के नहीं बैठ जाना, पकड़ना तो उसी को है, उसी के पकड़े भला होगा। हाँ, गुरु का धन्यवाद करके आगे निकल लो कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी। भैया आपका धन्यवाद गुरु जी, जो आपने गोविंद मिला दिया। लेकिन मेरे भाई गुरु को पकड़ के बैठ जाते हैं, उसे भूल जाते हैं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, मान लोगे तो अच्छा है, नहीं तो अपना तो वही है, बस धंधा चालू है अपना, तो कमीशन पक्की हो गई इस बात की भी अपनी। तो अगली लाइन कहती है, ये कयामत की रात कभी कभी आती है, कयामत जो कभी कभी आती है, कभी कभी बरसता है बाबा, तो खुलते नहीं है रोज दरीचे बहार के, है ना। आती है जाने मन ये कयामत कभी कभी। अब देखो फिर जो है अगली लाइन बहुत सुंदर है इस गीत की। बाबा ऐसे ही ज्ञान देता है, सुना है कहीं गानों से ज्ञान देता हुआ कोई? ग्रंथ तो मेरे को पढ़ाए नहीं बाबा ने, ना शास्त्र पढ़ाए, अनपढ़ रखा मुझे जानबूझ के। उनने का फंस जाएगा ये भी उसी तरह जैसे दुनिया फंसी हुई है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है। पाखंड में फंस जाते हैं, विधि विधान में फंस जाते हैं। कौन सी विधि अपनाओगे? सब विधियां उसकी है। तो बाबा ने मुझे जानबूझ के, मुझे आज पता लग गई बाबा ने अनपढ़ क्यों रखा। बाबा चाहता था मैं बच्चों को ग्रंथ शास्त्रों की बजाय ये गानों से ज्ञान दिलवाऊं इस वक्त से।
मेरे को शुरू से बड़ा संगीत से चाव है, बचपन से ही। संगीत सुनना और संगीत में उतरना दो अलग अलग चीज़ें हैं। उतरा करो संगीत में। बहुत आगे लाइन कहती है, फिर खो ना जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में, फिर खो ना जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी। मंदिरों मेले की भीड़ में जाती है, जैसे इस मेले में आए हैं दुनिया के, ऐसे ही हम जाते हैं ना। कई तो पैर तुड़वाए आते हैं, कई धक्के खा के आते हैं, फिर आके परेशान होते हैं। मैं तो ऐसे लाइन थी, भीड़ थी, मेरा ये रिक्शा वाले ने ये ठग लिया, मुझे होटल वाले ने ये ठग लिया, उसने ये ठग लिया। एकांत में घर में बैठो, यहीं आएगा। कुछ नहीं चाहिए उसे, सब बच्चों को दे दिया उसने, तुमसे कुछ नहीं चाहिए। पाखंड से बचो, दिखावे से बचो, एक दूसरे को क्या कर रहा है उससे बचो। तुम अपनी राह पकड़ लो, दुनिया के चक्कर मत रहना। जय सच्चिदानंद।